नहीं शील का, पौरुष का भी। नहीं भूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार वे खिलते पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाथ, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाभ। तालियों से क्या करते रहा फूल अर्जुन, तेरा सिर्फ अपेक्षा में होता है फूल। तूने जो जो दिखाया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, पूरे सत्ता यश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। भरत वंश वंश पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है या राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा। से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से यदि लड़ना हो मत कहो सभा में मौत, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। अरे जाति 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 करते जिनकी तुझी केवल भाषण, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे कुछ धन। ऊपर से बचन सब भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पाठ के कौन। साहस हो तो कहो सभा में रह जाऊं तो कौन। तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। आते हैं सम्मान तपोबल पे भूतल पे शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने नहीं देखा कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राजन नहीं मिलता कैसे अधिकार। तो फिर मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं।
तभी एक विषकीट कहीं से आंचल के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उरु को उतर उतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जा। कर्ण विकल हो गई। दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उजड़ जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बेबल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप नहीं दूंगा। बैठा रहा अचल आसन से। कर्ण बहुत मन को मार आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धार। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। शिव शिव शिव, यह तूने की मूर्खता बड़ी, सहता रहा चल जाने कब से ऐसी वेदना। नहीं अधिक पीड़ा महाराज, क्या कर सकता छोटा पीड़ा। मैंने सोचा अगर हिला दूंगा तो उठावर चल जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नहा से घुमाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोचिए कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझे कितनी धुआं पकड़ाएगा। कथाएं तो धसता ही गया। मुझे हैरान लज्जित हूँ, इसलिए ये सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। और छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न छूता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हर पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चला जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर चले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता वो विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। जो वश क्षत्रिय है पापी पता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। जैसा भी हो देगा आपका अंचल नहीं मैं चलता ही था। आया था विद्या संचय को बड़ा लोक था मनुष्य समय का वीर विजेता था। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन प्रणेता था। सुनता थी मुझे सत्य का पता बताएंगे महाराज मुझे बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु बात याद अपनी छोड़ी। मेरे विश्वास आपने और मान लिया था पुत्र, इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज भर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं गवाएगा। है यह मेरा श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में, मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर
फट जाए, खिला डालूं अभिशाप, पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। परशु धर के चरण की धूल उन्हें अपने हृदय की भांति मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कंकरिया जिनकी सेज सुभर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पाकर, सहधूप धाम पानी पाकर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, देखे आगे क्या होता है। बताने को सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बनाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएं। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उनके हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण उद्धार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो डरते। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले
मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। सारे समाज को देख, जब
टूट चुका था मन, आ गया अचानक तो निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सुख माता से। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके कब तक क्या क्या न किए उसने, मुझको वचन दिया उसने। सुरपुर से ही वो तोड़ूंगा, बेशक मैं उसे न छोड़ूंगा। हाँ, सच है, मेरे ही बल पर खाना है उसने महासभा, लेकिन मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। जब त्याग है तब त्यागशील, जब योगदान मेरे होने मिट्टी समान, लोभी लालची कहूंगा, किसको क्या लेकिन मौका तक छोड़ कुछ पता नहीं कुछ सोच। ये बीच नदी की धारा है, दूसरा किनारा है। ले ली भले ही धार तुझे, लौटना नहीं स्वीकार। सम्राट बनेंगे धर्मराज, ये पाएगा तो राजताज। लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ब्रह्मांड कुछ पाना है। साम्राज्य मत चाहता मैं कब, राज्य चाहता मैं कब, क्या नहीं आपने भी जाना मुझको आज तक पूछा है। जीवन का मूल्य समझता हूँ, तुमको मैं भूल समझता हूँ। एक मैं है मेरी ये जन कथा रूपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे लोग उसे सवाल वे इसे जाने दिवाएंगे, सिंहासन को झुकाएंगे, साम्राज्य का स्वयं देंगे, सारी संपत्ति मैं भी उसे न रख पाऊँ। दुर्योधन को देखा पांडव पंच बैठ जाए तो उसे अच्छा अब चला प्राण कौन सिद्ध समय के शीघ्र कार्य प्राण में ही अब दर्शन होगा। श्रद्धा ही चरण स्पर्श वीर शब्दार्थन्य तुझसा न कोई मित्र अनन्य। तो गुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।
चांदनी फीकी पड़ जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर बस भाग आएगी। अच्छा मिला दे मुझे, खुशी से मैं वापिस जाता हूँ। आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। वचन मानकर नहीं मांगना दान बड़ा कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुख है। मांगिए, छोड़ संकोच वक्त बन जाए। अरुण आयुष्मी तरुण एक बार धमकी लेकर भी नहीं मैं घर भर में आया और नहीं नृत्य को अपना सेवक करने वाला। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, देना है तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल? समझा कि और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब मैं नहीं करते। धन्य हमारा श्रेष्ठ, आप तो खींच वहीं पर लाया। मांगने आज से मिट्टी मांगा। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव नदी की पंक्ति छोड़कर जब मैं अयश न दूं, तब कहता हूं मुझे बना हुए प्राण छोड़ देंगे मैं। और जो तुम ये शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख दूते हैं। फिर करो उसके शर्त हो मुझ पर टकरा कर उधर करें बहुभात पार्थ की कृष्ण स्वयं रखवाली और इधर में लड़ू मुझे ये देह कम से सोचिए पीरों का ये युद्ध स्वर क्या होगा। इस प्रकार मुझको मारकर पार्थ अमर क्या होगा। मैं ही था अपवाद, आज मोटी विवेक हरता हूँ। कवच छोड़कर अपना शरीर सबके समान। अच्छा किया जो आप मुझको संभल कर दमकल पर करने आए। हर तनु धैर्य मनुष्य सामान्य बना। अब न कहेगा जगत कर्ण कोई ईश्वरी बल था। जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच था। मुझको छोड़ना मुझे सहारा और किसी संगर का। मुझको छोड़ना मुझे सहारा और किसी संगर का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच पर, लेकिन उनसे भी आज संबंध टूट किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान। देवराज, जीवन में आगे और भी क्या होगा, इससे बढ़कर दान अनुपम और फला लीजिए, जाकर कहिए पुत्र वृथा नहीं आया हूं। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मां। हाँ, और प्रेम में मैं आया था छल ही करने को, जानबूझकर तुझसे कवच और कुंडल हटने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे अब क्या मुख दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बन चल वापस जाऊंगा। वंदनीय तुम कर्ण देख कर प्रेम की मदद तेरा। वंदनीय तुम कर्ण देख कर प्रेम की मदद तेरा। साथ था देवी देव को पूर्ण मधुर। साथ
अखंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर्थ भिखारी। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सब होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। हे राम, हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा? क्या सचमुच में बुद्धि का हृदय फटेगा? वो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे फटूंगी मैं ही। हाथ को कड़, हाथ कड़ को मारे, बरसेंगे मुझे छोड़ और किस पे अंगारे। भगवान, भगवान, सुनेगा कौन कथा ये मेरी? समझेगा ही जब में कौन कथा ये मेरी? हे राम, निरावृत किए बिना इस पीड़ा से है कौन जो हरेगा मेरी इस पीड़ा को? किस तरह कहूंगी? पुत्र, पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। राधा का समय तेरी नमन करता है। आप कौन? इसलिए यहाँ आई? तेरे निमित्त आदेश कौन है? एक कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सुना घटिए घाट महाभयकारी और उस पर की दरोया पाप मेरी नारी। मैं कौन नहीं? ये क्या काम है? क्या भी जरूर बना मत मुझे शब्द से तू राधा का सूत नहीं तनक रहा है। सूत का पूत नहीं, राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का अंशी है। जिस तरह मैंने 3 पुत्रों को पाया, उसी तरह तू प्रथम खुशी में आया। तुझे धन्य हो गई थी गोदी मेरी। हाँ, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी। असमय मोर रतन पाया था। अतएव हाय अपने दूर मुँह तने से भागना पड़ा मुझे समाज के दिल से। बेटा, धरती पर बड़ी दीन है ना, बदला होती है सचमुच योशिता हुआ। मुझको छोड़ जिस घर से, फिर कभी ना मेरा तुझको जिस शंका से। उस जड़ समाज के सर पे कदम धरूंगी। डर चुकी बहुत, अब और न डरूंगी। दौड़ आ गोदी में आको, आ गया टिकट विध्वंस, रेल लगा को। के सहर क्रोध के विष को, समझ में तो मारेगा किसको? जो माधव है अनुज तेरे, तू ही बड़ा है। रक्षा है तू ही खड़ा है। बन घर में सूत्र समर का ले तू, अनुजों के ऊपर अपने बाहुल का छत्र दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त कर विजय हारी, जय फिर बहुत संपदा साथी।
विश्वास न हो तो शपथ कान में खा। प्रमाण के लिए किसको यहाँ बुलाऊं? मुझे कुछ कहने आया क्या तुम्हें शरण से काम सूट है वो तो माता के गंगा मन बड़े वंश की बेटी ठुकरानी हो, अर्जुन की माता ठुकरानी हो। मैं नाम तुमसे बोला साथी तो हूँ क्या करूँ इस मन को पवित्र गोदी में कहा करूँ? खूब जानता किसने ले जाना इसके प्राणों पर मैं प्रभार बना ले पाई तुम पहला आहार तो ले पाई उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में लौट गई सबके पड़े न कोया संसार राधा माँ का अधिकार न तुम पाओ उसको सेवा तुमको सुप्रीति प्यारी है। तुम पुरानी हो वो केवल नारी जन्मा लेकर अभिशाप हुआ बधानी आया बंदर कंगाल कहाया दान सहाय हुआ तुम ऐसा भाव मिला था वो मिली थी तुम माता जब तुम्हें भाव थकते जागे तुम सोच नहीं पाए जीवन में आगे यदि ना पहला दान मिला जब गोदी में नन्ना दान मिला जब क्यों नहीं बन वीर माता बना के आई मैं बड़े लज्जित करता सी मन को समेट कर मन करे माता नमस्तिका करण को उठाए जैसे उसे मिली होती तुझको तुमने कहा है बड़े से मुझे उसका मैं केशव विनाश लिए तो बहुत बड़ी आई आज अपने बल की साथ लाई। कहते हैं कर्ण बहुत बड़ा दानी है, करुणा का अमोघ अभिमानी है। ही रहेगा सदा जगत में दाता दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी पर माता भी नहीं मुझे कुछ लेगी। मैं एक कर्ण है मांग लेता बदले में तुमको 4 कर्ण देता छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को छोड़ूंगा कैसे स्वयं पूरा करूंगा पर अन्य पांडवों पर मैं टिका करूंगा पाकर भी उनका जीवन नहीं। अब जाओ हर्षित हृदय सोचिए मन में मारूंगा उसको जो कहा। जग में जो भी प्रताड़ित प्रताड़ित जन है जो भी निंदित है निहीन है निर्धन है ये कर्म उन्हीं का सखा बल सहजा है विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समय। हाँ अगर पांडव न जीतेंगे इस नाम अगर हुए वो किसी तरह ये राधे राधे का से जीता तो पुनः निस्व दलितों का नेता। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को नाचते हुए मंचों पर महामरण हो शोणित से सारी वही फिल्म नजबत है जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि इस महासमर का फल क्या होगा इसका अंतिम फल क्या होगा कुछ ही न बचेगा शेष अंत में जाती मुझे ही होगा संतुष्ट क्या पाकर
दर्द हमारा और बात करना है। किंतु व्यर्थ चिंता ये बात जाने दो, जैसा भी हो कल का था कहीं नहीं जाती है, सत्य ही आज की रात बड़ी बुराई। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और नहीं क्या सह सकते? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों यह कहा नहीं कि हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहे जो वही सही। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा जो अपने मन की जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके, युग पुरुष वही सारे समाज का वह धर्म गुरु होता है, सबके मन का ज्ञान अपने प्रकार। ये तो साधन के वेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी नया क्या? झड़ गई पूंछ, रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तक संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वो नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सर्वनाश होता है। सो धर्म युद्ध छिड़ा, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, रेवा तिरेक में केशव ने प्रणभूत चक्र संधान किया, भीष्म ने बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गुरुकुल का दीपिक ताज गिरा, थक कर जब बूढ़ा बाज गिरा, रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, सबके रक्षक गुरुवार हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे, किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना स्वधर्म निभाने को, छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे। मनमोह त्यागने आया हूं, पद फूल मांग। क्या विशेष बचा बेटा? आंसू ही शेष बचा। अब कहो, आज क्या होता है? किसका समाज यह रोता है? किसका वनमार्ग उजड़ता है? यह कौन मारता मरता है? बंधु जब विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र, अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा? फल कौन दे पाएगा?
मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। सो भी इसलिए कि दुर्योधन सदा तुम्ही से आश्वासन मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। यदि से रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जहां कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वो मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख में सारी संतान रहे। श्री पुरुष सिंह, अब और वंश क्या शेष रहा? इस बार शांति, उस बार विजय। अब क्या होगा नया निश्चय? जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संपूर्ण आशीष कीजिए विजय करना, कि देख सकूं यह भव्य चरण। दे दीजिए अपने महान चरण। अर्जुन का शीश पुराना है, अधिकार तय पुराना है। विश्व का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे राधे समर की ओर चला। सागर सागर जित क्षुब्ध घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अर्जुन पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। सब रथी व्यर्थ बिलाते थे, कोलाहल रोक ना पाते थे। सेना को यूं बिहारने, सामने उपस्थित काल देख, गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पाठ से निगूढ़ वचन। दे फिर सैन्य का अभयदान। अर्जुन, अर्जुन हो सावधान। तू जानता नहीं है क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। अर्जुन, विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर, मूर्छा छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। वानों की भीड़ लग गई धरी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंते कंड, जो लड़े परस्पर दो सपन। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशा जय जयकार हुई। जय 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 जय। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कथा द्रोण की छाया में यो 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें, धन पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। या था भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साई दारुण कठोर। देखता नहीं जानवा, देखता नहीं बालक किशोर। सत्यवध की सुन कथा पाठ का दहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोक हर्षक निश्चय। अनंत काल के पूर्व क्षेत्रत को न मार यदि पाया मैं, स्वतंत्र धर्म की आग में स्वयं कूद चले जाऊं मैं। ज्यों-त्यों कर इस भांति वीर अर्जुन का प्रण पूर्ण हुआ। फिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चोट। वो जिसे धर्म से प्यार, वह कुत्सित कर्म करेगा। भर भर कराल दृष्टि बन मारेगा और मरेगा। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे। हम बाहर बहुत बड़े, लेकिन भीतर छोटे के छोटे।
साधना को छोड़ जब सिद्धि पर टकटकी हमारी लगती है, तब विजय छोड़ और कोई भावना नहीं करनी। फिर जो भी आते विघ्न रूप, वो धर्मशील या सदाचार, हम एक सदृश करते हैं सबके सिर पर मार। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग हाथ है। दोनों ने तालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सच पथ से दोनों दिखे दौड़कर विजय बिंदु तक जाते। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती जब तक के द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य सबर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर। बाणों पर बाण समक्ष उड़े, हो गया शत्रुदल खंड खंड। चल उठी कर्ण के पौरुष की कालानल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज राजवीरों की भी छाती प्रहार से उठी हार। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। क्यों नहीं करता प्रकट होकर इस महान प्रतिभट से रण? क्या इन्हीं मूलियों से भी रणगाने पर कह जाएगी, या किसी वीर से भी वो अपना चमत्कार दिखलाएगी? सबका संहार करेगा यह वीर विलपते हुए सैनिक का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। वो काल सर्पिणी की जीवन, वो अटल मृत्यु की सगी स्वसा। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी त्रासित करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई, अंबर को उद्भासित करके पाल धमक धरा धस छल पड़ी क्यों ज्ञात शिव पर्वता का। की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भी रह सके कहीं न कोई, जो जहां खड़े थे लगे करने का गर्दन कंपी। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते। राधेय संदर्भ से चला मन में कहीं खोया हुआ, जयघोष की झंकार से आगे कहीं सोया। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मगर ये कर्ण की करुणा है, नियति का भाग्य का इंगित है। किसी का
होगा पहले नहीं पहले नहीं पहले नहीं पहले नहीं पहले नहीं कहां तक शक्ति मेरी सीमित करोगे, कहां तक सिद्धियां मेरी संचित करोगे। रथ सजा, भेड़ियां धमक उठी, कलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सन सन कर उड़ने लगे वृश्चिक, झनझना गई असिया झंझन। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुकाकर, रण में क्यों आया मन ही मन पछताते थे, दूर से देख के भी उसको ऐसे सहमे जाते थे। चल देखो कि आज क्या करता, मांगते हैं तो दोनों को एक जीवित किस तरह पकड़ता। बस आज शाम तक नहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम अवश्य, तुम तो भी अवश्य जय की लड़की। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोख पर पड़े टूट जिस तरह बाज, भागे में रण को छोड़, कर्ण ने झपट तोड़ कर कहा कि महाराज कोमल थी, हाँ भीम नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता, आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता। सेविये धर्म पर भले कहीं निर्जन वन में, या नाम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में, मत कभी क्षात्रता के धोखे रण का होगा झेला करिए, जाइए नहीं फिर डरों की छत्तों से खेला। लेकिन अदृश्य में लिखा कवि ने वचन धर्म का पाल दिया, खड़ग का छीन कर ग्रास उसे मां के अंचल में डाल दिया। सदैव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर, किंतु 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 देखता रहा सब शल्य। जब इसी तरह भागे पलटन, बस वो चकित होकर कर्ण की देवदंड की ओर देख लिया पुरुष वचन। किस लिए विकट यह काल कुछ भरता है, मारना नहीं तो क्यों वीरों को खेल पकड़ता है। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो कुछ समझ नहीं पड़ता। कायर अवश्य कर याद बात की, तुम मन ही मन डरता है। बात की बीत जो होगी, तुमको शरीर पर विषा प्रीति जिसको होगी। इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता, करता हूं वही जिसको भीतर से सदा सही समझता। कुछ जुटा रहा सामान कमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 बोझ फेंके मैंने ऊपर की रात सजा। प्रलाप या बंद करो, हिम्मत हो तो लो, करो समन, बल हो तो धनुष धरो। वो देखो, वो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर-घर आवाज सुनाई पड़ती है। राधे, काल यह पहुंच गया, शायद संधानी दूर करो, हे विकल सदा जिसके लालसा समर की पूर्ण करो। जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस प्रकृति के अनंत तत्व का हम दोनों ने पान किया, इसका मूल्य समझो। आज हम दोनों में से किसी एक को नहीं सोना। साथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात ये अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूड़ ले अभी हटाए देता हूँ। शाबाश वीर अर्जुन, शाबाश। ये खूब कहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो, आन अगर कर मुझ पर वो बेकार रहा।
सुखानंदन। कर्ण का समर शौर्य देख संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा चिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांत गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्वारा युद्ध। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, फुफकार उठा निशंग में कोई विषधर प्रचंड भुजंग। मैं अश्व से विशुद्ध भुजंगों का स्वाद, जन्म से पार का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकारी। बस एक बार कृपा कर धनुष पे जड़ शब्द तक जाने दे, इस महाशत्रु को अब भी तुरंत सिंदन में मुझे सुलाने दे। कुटिल बात क्या कहता है? जय का समस्त साधन नदी अपनी बाहों में रहता। तेरी सहायता से मैं जय को अनायास पा जाऊं। आने वाली भारत का क्या पूछा? काकोदर को कर विदा, कर्ण फिर बढ़ा समर में तर्जमान। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वो आज कर्ण को पाती थी। किसी के भी मन में जय की किंचित भी रह गई नहीं आस। आखिर बोले भगवान सबको देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूटा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरहूट वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया, मन ही मन पर तुझसे बड़ा भी मैं इसे मानता आया। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा माने। कर रहा काल सा घोर समर, जय का निश्चित विश्वास लिए है, घूम रहा भीतर जाने निर्भय क्या दिव्य प्रकाश की। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का होकर हृदय में ध्यान करो। जो भी होते इस तुम में चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो, तुम्हें भी कुछ चमत्कार दिखलाना होगा। सामने प्रकट हो प्रलय, और तुझको मेरा बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संघार मचाता जा। क्या धमकाता है काल? अरे आजा, मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं, तुझको समाप्त करूं, तुझको स्वच्छंद करूं। ओ शल्य, भयों को तेज करो, नहीं करो उड़ा कर शीतवना। गोविंद पाठ के साथ कटे वो चुनकर सारे वीर जन ले चलो वहां, फट रहा व्योम जहां बच रहा घमासान। साकार वंश के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज का। समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, भयों को जोर से उसने भगाया। शुदा जागी उसी की हाय भूखो, कहे क्या मेदनी मानव पशु को। सुधीर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वो बैठ, छक्के को पकड़ कर। सत्य ही सारे वन में लक्षण बात मेरे लिए है, यदि कथा मेरे वही डोली शलिलादार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, गया वो जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पाप को भगवान बोले। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, शरासंतान अवसर बस यही है, खड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख को ही गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संघार कर दे। नरोचित, किंतु क्या यह कर्म होगा? मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? वृथा हठ ठानता है, अभी तो धर्म को क्या जानता है।
कहूं जो पाल उसको, धर्म है या हनन कर शत्रु का सत्कर्म है या क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा तो उलट कर काल तुझको ही कसेगा। से कुछ काम करो, बहुत खेले, जरा विश्राम करो, ऐसे रक्चक्र को जब तक टिका दूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, चलाना बाण फिर तुम हरण करना सको तो प्राण। नहीं अर्जुन चरण में मानता, समर्पित धर्म से प्रण मानता। प्रलापी हो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। चले जब वनवास को तब धर्म खावा, शकुनियों का नहीं अब कर्म खावा। अवधि कर पूर्ण जब फिर लौटे वे, असल में गए धर्म से ही वे गिरे। नदी क्या यातना इन कौरवों ने किया, क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए वह धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। शिथिल कर बात किंचित भी न मनतो, न धर्म में पड़ भीरु बनतो। कड़ा कर बख्श शर्मार इसको, चढ़ा शायद तुरंत संघार इसको। अब देर दी क्या, सुशोभन कर्म में अब देर दी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं हो, दर्शन ही उठाते हैं नहीं। प्रथा है पूछना किसने किया क्या, ये देखिए भाव का किसने किया। सुयोधन था तल तक जहां पर नाहन क्या पांडव किया वहां पर उन्होंने कौन सा अपना छोड़ा, ये का कौन तरफ छोड़ा। गिराओ क्या स्वयं सब जानते हैं। अरे आपको जगत को मानते, शिखंडी को बनाकर काल अर्जुन हुआ, गांधीर का जो काल अर्जुन नहीं वो सत्कर्म ही था। अरे कह दीजिए प्रथा है पूछना दोष किसका, खुला पहले गल का दोष किसका। जहर तो अब सभी का हराम से हराम हो रहा है। किया मैंने सत्कर्म था, निभाया मित्रता का धर्म था। विजय दिलवाइए केशव से, शिथिल मत बात मन। हवाए हो वेद ज्यादा अंग अनिका, द्विधा क्या प्राप्त जब है सिंह का। महीले डोलता हूं मैं आप पथ में, कदर में न पा सकती पुरुष प्रधान। धन्यवाद। मैं पूरी ऑडियंस की तरफ से कह सकती हूँ, आपके तकरीबन हर एक्ट पे खूब तालियां बजी हैं, जो इसके बाद क्या प्रमाण है कि आपका नाटक को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है।
अगर मैं सही हूँ तो एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनकर जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यही मकसद था कि दिनकर जी की जो ऐसी महान कृतियाँ हैं उसका मंचन जितनी जगह और बार बार हो उतना अच्छा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत ही अच्छा था। आप सभी अपने पात्रों में बहुत अच्छे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी हमारे मार्गदर्शक और इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर अशोक तिवारी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी प्रस्तुति को देखा और आगे भी इसी तरह हमारी प्रस्तुतियों में आप दर्शक के रूप में हमें मिलेंगे। इसके लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे इस प्रस्तुति में भाग लेने वाले सभी कलाकारों से आगे आ जाए। मित्रों, ये प्रवीण सांस्कृतिक मंच का एक विनम्र प्रयास था। बहुत कठिन है इस काव्य रचना की प्रस्तुति या नाटकीय वातावरण में पाठ। हम लोगों ने प्रयास किया और प्रस्तुति आपके सामने है। हम 2 मिनट में कलाकारों का परिचय कराना चाहेंगे आपसे। कर्ण की भूमिका में थे हेमंत माहौर, आप मुंबई से आए। कृष्ण और सूत्रधार डॉक्टर कुमार विमलेंदु। उनकी की भूमिका में लक्ष्मी मिश्रा, आप दिल्ली से हैं। पहले ये पटना में रन कर हम लोग के साथ खूब काम किया है इन्होंने। इंद्र की भूमिका में नीलेश्वर मिश्र। परशुराम सूत्रधार मृत्युंजय प्रसाद। अर्जुन और सूत्रधार की भूमिका में थे मनीष कुमार। दुर्योधन और सूत्रधार की भूमिका में जहांगीर खान। भीष्म और सूत्रधार की भूमिका में थे स्पर्श मिश्रा। शल्य और सूत्रधार सौरव सागर। कृपाचार्य और सूत्रधार राहुल रंजन। अश्वसेन प्रतिमा कुमारी। मंच पर जो हमारे कलाकार थे उनसे आपका परिचय करा दें। परकसन अभिषेक राज ग्रामेवाल। ढोलक कुमार स्पर्श। सारंगी अनीश मिश्रा। पार्श्व गायन प्रतिमा कुमारी। पंकज और अजीत। प्रकाश परिकल्पना राहुल कुमार रवि। सहयोग मनीष कुमार रोशन कुमार। कॉस्ट्यूम अंकिता शर्मा। रूप सज्जा जितेंद्र जीतू। संगीत परिकल्पना रोहित चंद्रा। सहायक निर्देशक हरिशंकर रवि। परिकल्पना एवं निर्देशन विजेंद्र कुमार टा। हमारे बीच हम लोगों के अभिभावक हरजोत कौर मैम उपस्थित हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अनुरोध है कि कृपया आप मंच पे आएं और 2 शब्द हमारे कलाकारों के लिए और आशीर्वचन के 2 शब्द।